उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। पायलट ने पिछले कई दिनों से राजस्थान के राजनीतिक हालात को लेकर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन मंगलवार को उनके एक ट्वीट ने संकेत दे दिया कि वे जल्द ही भगवा दल का दामन थाम सकते हैं। सचिन ने ट्वीट में समर्थन के लिए खड़े होने वाले विधायकों और नेताओं के प्रति आभार जताया। छोटे से ट्वीट का अंत उन्होंने राम राम सा से किया। राजस्थान में राम राम सा का प्रयोग साधारण अर्थों में अभिवादन के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ इन शब्दों का प्रयोग कर पायलट ने संकेत दिया है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के राजनीतिक ड्रामे की स्क्रिप्ट इस वर्ष फरवरी में उस वक्त लिखी गई थी जब सचिन पायलट की मां रमा पायलट नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली थी। मध्यस्थ के जरिए हुई इस मुलाकात में रमा पायलट ने साफ तौर पर कहा था कि भाजपा अगर सचिन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है तो वो पाला बदल लेंगे। रमा पायलट की इस बात को लेकर बेहद नाराज थीं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सचिन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सचिन ने कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सोनिया ने हालांकि आश्वस्त किया था कि सचिन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की दोहरी भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने को लेकर रमा पायलट को कोई आश्वासन नहीं दिया गया। रमा पायलट का प्रस्ताव भाजपा को भी आकर्षक लगा। सचिन के पूर्वी राजस्थान में किए गए प्रयासों की वजह से ही भाजपा के हाथों से जीत छिटक गई थी। यहाँ सचिन मीणा और गुर्जर समुदाय को कांग्रेस के पक्ष में करने में कामयाब हुए थे। इसी क्षेत्र में भाजपा को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उसे 49 में से 42 सीटें गंवानी पड़ी। रमा पायलट के प्रस्ताव में कई तरह के जोखिम भी छिपे हुए थे। इसी वजह से नड्डा ने तय किया कि वे आला कमान से विस्तृत चर्चा करेंगे। चूंकि नड्डा को पार्टी प्रमुख का पदभार संभाले कुछ ही दिन हुए थे, उन्होंने आला कमान के समक्ष स्थिति को विस्तृत रूप से पेश करने का फैसला किया। पार्टी की केंद्रीय इकाई में लंबी चर्चा के बाद मामला प्रधानमंत्री के समक्ष पहुंचा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सलाह लेने का भी फैसला किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में काफी समय बीत गया। इसी दौरान देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे राजनीतिक गतिविधियां थम गईं। पिछले दिनों भाजपा नेता उस वक्त फिर हरकत में आ गए जब राज्य में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा गूंजा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सचिन पायलट को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का निर्देश दिया। इसके कुछ समय बाद गहलोत के करीबी मंत्रियों और उनके व्यवसायी पुत्रों सहित अन्य 10 स्थानों पर आयकर विभाग और ईडी की छापेमारी का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 3 दिनों के घटनाक्रम से साफ है कि पायलट अब मन बना चुके हैं। ये लड़ाई अब पायलट और गहलोत के बीच की नहीं रह गई, बल्कि भाजपा और गहलोत गांधी में तब्दील हो गई है। इसमें सचिन पायलट भी जल्द भाजपा की ओर से शामिल हो जाएंगे। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी बुधवार सुबह 11 बजे बैठक करेगी। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्य बीजेपी नेताओं के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। पार्टी की तरफ से बताया गया है कि बुधवार की मीटिंग में वरिष्ठ नेता और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रहेंगी। वो अभी धौलपुर में हैं। उनके जयपुर पहुंचने के बाद मंथन का अगला दौर शुरू होगा। इस बीच एक सर्वे में शामिल होने वाले 1/3 लोगों ने माना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार अब टिक नहीं पाएगी और वहां बीजेपी की वापसी होगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के कुल विधायकों में से करीब 2/3 एमएलए सीएम गहलोत के साथ हैं, तो 1/3 के लगभग विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। लिहाजा आगे की राह अगर सचिन पायलट के लिए मुश्किल है तो सीएम गहलोत के लिए भी उतनी आसान नहीं है। यही कारण भी है कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे अभी बंद नहीं किए गए हैं। जहां सचिन पायलट के समक्ष अगला सियासी कदम क्या होगा, ये गंभीर प्रश्न है, तो आने वाले दिनों में सीएम गहलोत के सामने भी मंत्रिमंडल के विस्तार के समय सियासी भारी दबाव रहेगा। अब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए।
बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।